मन से कहा जा रहा है, रटो रे मन। रटने का काम मन नहीं करता, रसना करती है। लेकिन ये लेखक कह रहा है रसना से, रटने से काम नहीं बनेगा। इंद्रियों का वर्क भगवान के यहाँ लिखा नहीं जाता, संसार में लिखा जाता है। अगर रसना से किसी का सम्मान करो, उसकी तारीफ करो, तो वो बेवकूफ बन जाता है। रोज करते हैं हम लोग। अरे अपने घर में भी करते हैं, माँ से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से, रसना से, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। और सब बेवकूफ बनते जाते हैं। भगवान के यहाँ नहीं चलता है, वो मन का नोट करते हैं। वेद कहता है सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जला नित शांत उपासित यथा क्रतु रश्मिन लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति। छांदोग्योपनिषद तीसरे प्रपाठक के 14वें खंड का पहला मंत्र। अर्थात जिस प्रकार का चिंतन इस मानव देह में मनुष्य करता रहेगा, उसी प्रकार का फल मरने के बाद मिलेगा। मन के चिंतन का फल मिलेगा, इंद्रियों का नहीं। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। गीता में भी भगवान ने कहा, जिस प्रकार का तुम्हारा मन चिंतन करेगा मानव देह में, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। 8:6 अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम जः प्रयाति समद्भावम जाति नास्त्यत्र संशया। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंतिम समय में वही स्मरण करेगा मनुष्य जो पूरे जीवन स्मरण करता है। जैसे किसी का बड़ा अटैचमेंट मन का माँ में है, किसी का बाप में, किसी का बीवी में, किसी का पति में, किसी का बेटे में, किसी का भगवान में। तो जिसके मन का जहां अटैचमेंट है और कहाँ अटैचमेंट होगा, जहां लगातार चिंतन किए होगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिसका बार बार चिंतन करोगे उसी में अटैचमेंट हो जाएगा। दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक गीता।
भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचायन नाम कीर्तयन त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। भागवत 1:9-23। जहां मन का अटैचमेंट होगा, अगर मुझ में तुम्हारे मन का अटैचमेंट है और मेरा नाम लेते हुए शरीर छोड़ते हो, तो फिर मेरे लोक में आओगे। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन। मेरा स्मरण करते हुए खाली नाम लेने से काम नहीं चलेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। अर्जुन, इसलिए सदा मेरा स्मरण करते रहो ताकि मरते समय मेरा स्मरण हो। अगर सदा संसार का स्मरण करोगे और सोचते हो कि मरते समय कर लेंगे भगवान का स्मरण, अरे वो नहीं होगा। कैसे कर लोगे? जब संसार में लोग मरने लगते हैं तो क्या कहते हैं? अरे जरा बिटिया को बुला दे, देख लूंगा आखिरी बार। जहां अटैचमेंट है उसी का चिंतन करेगा मनुष्य, ऑटोमेटिक। इसलिए मन से कहा जा रहा है। वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। ये मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी है, 4थे अध्याय का 4था मंत्र। यह मंत्र त्रिपुरा तापनीय उपनिषद में भी है, 5वें अध्याय का 3रा मंत्र। यह मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है, पहला मंत्र। अर्थात मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये भागवत में भी इसी आशय का है। चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम 3:25-15। और साठ्यायनी उपनिषद में इसी आशय का है। चित्त में वही संसार रहा, ये मन ही संसार है। इसलिए मन से इसको हटाकर मुझको लगाओ, मुझ में लगाओ। तीसरा मंत्र महोपनिषद में भी ये मंत्र है, 4थे अध्याय का 66वां मंत्र। मैत्रेयी उपनिषद में भी ये मंत्र है, पहले अध्याय का 5वां मंत्र। मन एव ही संसारः। तेजो बिंदु उपनिषद 5वें अध्याय का 98वां मंत्र। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। नारद पुराण में भी ये श्लोक है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। पंचदशी में भी ये श्लोक है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और भागवत में है मनः परम कारणमामनन्ति 11:23-43। ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं कि मन ही
प्रत्येक कर्म का कर्ता है। और किसी इंद्रिय का कर्म भगवान के यहां लिखा ही नहीं जाता। मन से स्मरण करो, मुंह से एक शब्द न बोलो राम श्याम, गोलोक जाओगे। और मुंह से दिन रात तोते की तरह बोलते रहो और मन का अटैचमेंट संसार में हो तो मरने के बाद संसार मिलेगा। अरे साधारण जीव की कौन कहे, जड़ भरत सरी के परमहंस गच्चा खा गए। एक हिरनी शेर के डर से भागकर नदी में कूदी, उसके पेट में बच्चा था, वो गिर गया नदी में। वहीं नहा रहे थे जड़ भरत, दया आ गई। दया बुरी चीज तो नहीं है दया, ये बच्चा मर जाएगा। उसको पकड़ लिया, उठा लिया, अपने आश्रम में ले आए, उसको दूध दूध पिला के और फिर पाला पोसा, और हमेशा उसको लिए लिए घूमे। आजकल बड़े बड़े जो बूढ़े हैं ना, जिनके बाल सफेद हो गए और उनके बाल बच्चे बड़े बड़े हो गए, सब अपने अपने धंधे में लग गए, तो अपने पोते को गोद में लिए घूमते रहते हैं। ये क्या कर रहे हो जी तुम? ये इसलिए कर रहे हैं कि कहीं मन भगवान की ओर न चला जाए, इसलिए करते हैं ऐसा। हाँ, अब मर गए तो उसी पोते का ध्यान करते हुए मरे, तो मरने के बाद उसी पोते का बेटा बनेंगे। प्रजा मनु प्रजायन्ते, भागवत। जहां अटैचमेंट होगा उसी के यहां तुम पैदा होगे। बड़ा सीधा सा हिसाब है। भगवान ने अर्जुन से बहुत डिटेल में कहा गीता में, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या और यान्ति मध्याजिनोऽपि मां। 9:25। जो देवताओं में मन का अटैचमेंट करेगा स्वर्ग जाएगा, जो रजोगुणी से करेगा वो रजोगुणी के पास जाएगा। माँ बाप बेटा कोई हो, और जो मुझसे करेगा मन का अटैचमेंट तो मेरे लोक में आएगा। सीधा सा गणित है मनुष्यों, तुम्हें जो कुछ चाहिए उसमें अटैचमेंट कर दो। आनंद चाहिए तो मैं आनंद हूं, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तरीयोपनिषद 3:6। रसो वै सः, तैत्तरीयोपनिषद 2:7। आनंद मात्र मविकल्प मविद वर्चा, भागवत 3:9-3। आनंद मूर्ति मजहा दति दीर्घतापम, भागवत 10:48-7। भगवान आनंद रूप है, आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता
तो आनंद चाहिए तो आनंद में मन का अटैचमेंट कर दो, राम कृष्ण में मन का अटैचमेंट कर दो। स्वर्ग चाहिए तो इंद्र वरुण कुबेर अग्नि आदि में कर दो, और चप्पल जूते चाहिए तो फिर माँ बाप बेटा स्त्री पति में खूब अटैचमेंट करो, बेझड़क निर्भय होकर। हमको तो इसी में आनंद आता है। ये लफंगे होते हैं ना जो शहरों में गुंडे, ये शाम को जब मिलते हैं तो कहते हैं कैसी रही। उसने कहा ऐसा हुआ रे, एक लड़की को छेड़ा, उसने चप्पल फेंका तो हमने वो चप्पल लेकर चले आए। बड़े विभोर होके बताते हैं। हा? आदत पड़ गई है उनको, इसी में सुख मिल रहा है। एक फकीर से पूछा, क्यों जी तुम्हें खुदा मिले हैं क्या? हम तो नमाज पढ़ते पढ़ते थक गए, कभी खुदा नहीं मिले। उसने कहा हम तो रोज मिलते हैं। अच्छा, तो खुदा से जरा पूछना कि हमारी नमाज उनको पसंद है। मैंने कहा आओ पूछ लेंगे, कल आना हमारे पास। वो गया बेचारा अंधविश्वासी। मैंने कहा आपने पूछा? हाँ पूछा। खुदा ने कहा कि तुम्हारी एक भी नमाज पसंद नहीं। तो नाचने लगा खुशी में। मैंने कहा बहरा है, सुना नहीं? मैंने क्या कहा? सुना है। मैं तो इसलिए विभोर हो रहा हूं कि खुदा मेरी हर नमाज देखता होगा, तभी तो उसने कहा कि एक भी नमाज पसंद नहीं है। तो मुझ नाचीज पर खुदा की इतनी नजर है कि मेरी हर नमाज देखता है। अरे अगर प्राइम मिनिस्टर किसी की ओर देख दे थोड़ी देर तो विभोर हो जाता है, और खुदा मेरी ओर देखता है और हमेशा देखता है, हर नमाज देखता है। तो मन से ही प्रत्येक कर्म का है कर्म। वशिष्ठ ने राम से कहा योग वासिष्ठ ग्रंथ में, मनसैव कृतम राम। मन से ही किया हुआ कर्म कर्म है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर अयोध्या च। अर्जुन, निरंतर सर्वेषु कालेषु तेषाम सतत युक्ता नाम। निरंतर, अरे एक ही श्लोक में बार बार अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम अनन्य चेता सततम। देखिए सततम माने निरंतर, और फिर उसी लाइन में यो माम स्मरति नित्यशः। बार 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 एक ही शब्द को दोहरा रहे हैं कि ये मनुष्यों की खोपड़ी में बैठे, निरंतर मेरा स्मरण करो, तभी मरते समय मेरा स्मरण होगा, तभी मेरे लोक को आओगे। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-5। जिसका चिंतन करोगे वैसा ही कर्म करोगे।
और जैसा कर्म करोगे वैसे ही बन जाओगे। देखो छोटी छोटी बातें, एक बच्चा हाई स्कूल में फेल हो जाता है, दूसरा बच्चा भी फेल हुआ, तीसरा भी हुआ, लेकिन एक बच्चे ने चिंतन खराब कर दिया। मैं फेल हो गया हूं, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे पापा नाराज होंगे, मम्मी नाराज होंगी, यह होगा बच्चों के सामने, मेरी बड़ी तौहीन होगी, मैं तो फर्स्ट डिवीजन आने की आशा करता था, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, पर कैसे मरूं, जहर कैसा होता है मुझे तो पता ही नहीं है, कहाँ खरीदूं, तो फिर क्या करूं, पानी में डूबूं, और पानी में न डूब सका तो क्या होगा, तो फिर ट्रेन में कट के मर जाऊं। चिंतन कर रहा है और वो मर गया। अरे फिर से पढ़ ले, एक साल और सही, काहे को मर रहा है? तेरा और भी तो तेरे साथी हैं फेल हुए हैं, वो अपना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, फिर पढ़ लेंगे, क्या है। तो चिंतन का इतना बड़ा असर होता है। हमारे देश में क्या, सारी दुनिया में करोड़ों लोग आजकल मेंटल हो रहे हैं, मेंटल। 80 साल की उम्र नहीं, 20 साल 25 साल की उम्र में उनको कहते हैं ये मेंटल हो गए हैं। मेंटल माने क्या? मैंने गड़बड़ हो गया है, एक स्क्रू ढीला है, किसी का 2, किसी का 3। क्यों? इनको टेंशन हो गया है, डिप्रेशन हो गया है। काहे का डिप्रेशन है? इनके माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, 2 रोटी का इंतजाम है, बात क्या है? बस चिंतन खराब कर दिया। कितनी बड़ी संपत्ति हो, चिंतन कर रहा है वो हमसे आगे है, वो हमसे आगे है, वो हमसे आगे है, उसको हम कैसे पीछे करें, हा? क्या करें, है? पागल हुए। अरे तुम तो करोड़पति हो, हाँ है तो, लेकिन वो अरबपति है मेरा भाई। अरे तो है तो क्या है, होने दो। अरे नहीं, मैं उसके आगे जाऊंगा। निरर्थक टेंशन पैदा करके मनुष्य पागल होता है। आत्महत्याएं हो रही हैं, उसका रीजन सुनो तो हंसी आवे। तो मन इतना बलवान है और इतना इंपॉर्टेंट है और इतना बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन मन, और कोई दुश्मन दुनिया में नहीं है। आपको परेशान करने वाला ये मन। एक ने कह दिया बेवकूफ, गधा, बदतमीज, कैरेक्टरलेस, एक शब्द बोल दिया, हमको ऐसा कहा, हमको ऐसा। ये तो क्या हुआ, शब्द ही तो बोला है। तुम जो हो वो तो हो ही, शब्द बोल देने से क्या खास बात हो गई? और फिर बताओ तुम क्या नहीं हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, क्या नहीं है तुम्हारे पास? ऐसा कौन सा जीव है भगवत प्राप्ति के पहले जो मायाबद्ध इन सब दोषों से युक्त ना हो? हाँ है तो, लेकिन कोई कह दे तो आग लग जाती। अरे ऐसा क्यों? देखो, अगर कोई पुरुष है और कोई किसी से कह दे आप पुरुष हैं, हाँ है तो क्या बात हो? ये तो नहीं कहते हमें स्त्री क्यों नहीं कहते, हम पुरुष हैं, हमको पुरुष कह रहा। श्रीवास्तव जी, हम श्रीवास्तव हैं, हमको श्रीवास्तव कह रहा। दरोगा जी, हाँ हाँ हम दरोगा हैं, हमको दरोगा कह रहा है। वो नहीं फील करता कि हमें एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो। मैं दरोगा हूं, हमको दरोगा कहते हैं, ठीक है।
खुश है तो हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, सब कुछ हैं। उसी में से किसी ने कह दिया एक शब्द तो क्यों फील कर रहे हो? ये मन दुश्मन है, ये कराता है कि फील करो, पागल बनो, रो बैठ के। हम रुलाएंगे, हम मन है, तुम्हारे दुश्मन है, बैठे हैं तुम्हारे अंदर। और जो दुश्मन को पहचान ले संसार में कि ये पड़ोसी रोज रोज आता है, ये दुश्मनी करने आता है, हो मालूम हो गया, इससे होशियार रहो, तो फिर पड़ोसी बेवकूफ नहीं बना सकता। हमको मालूम हो गया हमको ये बेवकूफ बनाने आ रहा है। ऐसे ही अगर हम जान लें कि ये मन दुश्मन है, ऋषभ भगवान के अवतार, उनके आगे सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा, बड़ी बड़ी सिद्धियां। उन्होंने कहा आप लोग कहां से आए, कैसे आए? उन्होंने कहा महाराज हम लोग सिद्धि हैं। सिद्धि हो, यहां कैसे आए? आपकी सेवा के लिए। सेवा के लिए? तुम लोग तो डाकिनी हो, जिसके पीछे लग जाओ बर्बाद कर दो, आउट। न कुर्यात कर्हिचित सख्यम मनसि ह्यनवस्थित। अरे मनुष्यो, इस मन पर विश्वास न करना। भागवत 5:6-3। योगिनः कृतमैत्र से पत्तुर जाए वो पुंश्चली। जैसे कोई कैरेक्टरलेस स्त्री अपने लफंगे पराये पुरुष से मिलकर के पति का मर्डर करा देती है, ऐसे ही ये मन है, मिलकर के दुश्मनी करता है। तुम्हारा दोस्त बन करके तुमको बर्बाद कर रहा है। मन कर रहा है सो जा, सो गए। अरे क्यों सो रहे हो? रात है सोने के लिए, थोड़ा भगवान का स्मरण कर लो। अरे स्मरण फिर कर लेंगे, चलो जी सो जाओ। चलो आज होटल चले मैडम, आज होटल में खाएंगे हम लोग। लो अब मैडम भी तैयार हो गई, जा रहे हैं 2000 फूक फाक के चले आए। अरे 100 रुपए में खाना खा लेते अच्छा सा घर में। वहां क्यों गए? तो मन ने कहा था तो कोई खास बात हो गई वहां? जो खाया था कल फिर वो खाने की इच्छा होगी। अगर ऐसा हो कि आज जो खा लिया कल उसका चिंतन कर लेंगे, काम बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। रोज वही बीमारी मन की। इसलिए मन से सावधान रहो, उस पर कंट्रोल करो। आप सब लोग बोलते हैं महात्माओं के पास जाकर, महाराज जी भगवान ने मन नहीं लगता। लगना तो सिद्धि है। लगाओ, लगाते लगने लगेगा। कोई पैदा होते ही सिगरेट नहीं मांगता, शराब नहीं मांगता, चाय नहीं मांगता। पहले शौक से टाई वाई लगा के सिगरेट मुंह में डाल के जेंटलमैन लगेंगे। खांसी भी आई कोई बात नहीं। जब महीने 2 महीने 4 महीने पिया तो उस सिगरेट ने पकड़ लिया, बेटा पियो, हम टेंशन पैदा करेंगे नहीं पियोगे तो।
शराबी दोस्तों के चक्कर में एक दिन पी के देख रहे, रोज थोड़े कहते हैं पीने को, एक बार तो देख ले। उसने कहा एक बार पी लेते हैं, अब ये कह रहा है तो। अब दोस्त है, मान लो इसकी बात, पिया तो शराब तो अपना काम करेंगे ही, नशे की। हाँ यार, है तो कुछ बात, एक बार और पी ले। अरे कभी कभी पी लिया कर, इतवार को। और लग गई। अब पकड़ लिया उसने। हाँ, ऐसे ही हम लोग हर वस्तु में पैदा होते ही नहीं हमारा अटैचमेंट कहीं रहा, माँ में भी नहीं रहा, औरों में कौन कहे। माँ के स्तन को भी तो हम नहीं जानते थे। हम क्या जानते थे पैदा होते समय? लेकिन अभ्यास कर करके और 50 बीमारी पैदा कर ली। हाँ, एक मैम साहब जाती हैं बाजार साड़ी खरीदने, बेचारा दुकानदार 1, 2, 4, 10, 20 साड़ी है ये। हो क्या बात है, ये स्वर्ग की अप्सरा है क्या है। और ये साड़ी जो पसंद करेगी उसको पहन के चलेगी तो क्या सोचेगी कि लोग मेरी ही साड़ी देखें। अच्छा, अगर लोग देखेंगे तेरी साड़ी, ये गुंडा मेरी ओर घूर रहा है, ले लो। क्या बीमारी पाल लिया हम लोगों ने। हर आदमी कुछ न कुछ रोग पाले, परेशान है उसी के पीछे। ये मन दुश्मन है, इससे सावधान रहो और इसका चिंतन हरि गुरु में लगाओ, तो ये दोनों शुद्ध हैं। मन शुद्ध होगा और वो चिंतन अंतिम समय में भी होगा, तो भगवत लोक प्राप्त होगा, तो सदा को आनंदमय हो जाएगा। इसलिए कह रहा है रटो रे मन।